नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। यूपी के तमाम जिलों से मेरे पास सूचनाएं आती रहती है। लोग कहते हैं कि हमें संडे का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि राजीव जी की भविष्यवाणियां आएंगी। राजीव जी पेशे से इंजीनियर थे, फिर उनका मन लगा कि चलो भाई पूजा पाठ करते हैं, अध्यात्म करते हैं, ज्योतिष करते हैं, इस फील्ड में आ गए। और जो भविष्यवाणियां करते हैं पूरी दुनिया में उसका डंका बज गया है। ना जाने कितने देशों से मेरे पास सूचनाएं आती रहती हैं, मेल आते रहते हैं कि आप और राजीव जी आइए, हमारे यहाँ प्रोग्राम करिए। तो इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खास तौर से राजीव जी भविष्यवाणियां लेकर आ रहे हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम है। पहले 4 पीएम यूपी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं राजीव जी के पास। जिस समय ट्रंप ने शपथ ली थी अमेरिका के राष्ट्रपति की, और भारत के जितने भक्त थे जिनके दिमाग में गोबर भरा था, वो सारे के सारे हवन कर रहे थे, ट्रम्प की फोटो लगा के जय ट्रम्प जी कर रहे थे। और उसी समय मुझे याद है आपने भविष्यवाणी करी थी कि ट्रम्प का आना भारत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। बल्कि जब आपने कहा था तो मुझे लगा था आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो तो ट्रम्प तो हमारे मोदी जी के दोस्त थे। मोदी जी कह चुके माय फ्रेंड ट्रम्प, वहां जाके कह चुके आपकी बात ट्रम्प सरकार, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं करता। और मगर राजीव नारायण जी अपना अलग ही सुर अपना आलाप रहे हैं। और आपने ये भी कहा था कि ट्रम्प के आने से भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तब मुझे आपकी बातें गलत लगी थी, कि मुझे लगा था कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प भारत को मजबूत करेगा, पाकिस्तान से चिढ़ता है। क्योंकि इन ताकतों को लगता था कि दक्षिणपंथी विचारधारा का है ट्रम्प, विचारधारा के हैं का बोल के था, खराब बात है, ये राष्ट्रपति के लिए नहीं बोलना चाहिए। कि ट्रम्प जो है वो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। तो वो इस तरह के करेंगे कि वो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे और भारत को बहुत बढ़ाएंगे। तो मुझे लगा आप कह रहे हो कि भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब ट्रंप का अभी बयान आया 2 दिन पहले कि अमेरिका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को, भारत और रूस की इकोनॉमी तबाह होने के कगार पे मृत प्राय हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप सही कह रहे हैं। तो मुझे आपकी बात याद आई। मुझे बताइए ट्रंप की शपथ ग्रहण में ऐसा कौन सा ग्रह था जिसको देखकर आपने कह दिया था कि ट्रंप भारत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा, भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी? ऐसी कौन सी बात थी? हाँ, देखिए संजय जी, आपके कई सारे प्रोग्राम में मैंने इस विषय को डिस्कस किया है। वो हॉरोस्कोप ओथ ओथ वाली आपके पास है, अपने ऑफिस में बोलिएगा, वो लगाएँगे उसको। और ये भारत की कुंडली ये है दर्शकों, भारत की कुंडली टॉरस लगन की है, वृषभ लगन की है। और वृषभ लगन के लिए और ट्रंप ने जिस लगन में ओथ ली थी वो मेष लगन है। तो एक सिद्धांत ये आता है कि भई अगर किसी का जो कोई कार्य किया जा रहा है और उस लगन से वो 12वां घर निकल के आता है, 12वां घर ह्यूमिलेशन का होता है। और इसके साथ-साथ हमने जो है ये भी देखना होता है कि हमारी आपस की वाइब्रेशन कैसी हैं। तो आप एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि आज ये है दर्शकों, अमेरिका की हॉरोस्कोप, और ये इसको भारत की हॉरोस्कोप को एक साथ लगाइएगा। तो इसमें अमेरिका की हॉरोस्कोप सिंह लगन की है। और इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ ना, एक बार ऐसा करिएगा, भारत की कुंडली अमेरिका के साथ लगाइएगा, एक बार पाकिस्तान की लगाइएगा, तो दोनों विषय को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो भारत की कुंडली का जो लग्नेश है वो शुक्र है, वीनस है, और अमेरिका की कुंडली का लग्नेश सूर्य है, लियो लगन है। ये दोनों आपस में ग्रेट शत्रु हैं। तो ये हम लोगों के देशवासियों को गलतफ़हमी है कि अमेरिका हमारा कभी दोस्त होगा। 1947 में, ये मैं आप पाकिस्तान की कुंडली भी दिखा देता हूँ साथ-साथ। अमेरिका की अब दूसरे बार सेट में आप पाकिस्तान और अमेरिका की कुंडली साथ-साथ दिखा दीजिएगा, तो विषय एकदम समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान का जो बर्थ हुआ था वो 14 अगस्त को हुआ था, 1 दिन पहले ही ले लिया था उन्होंने। तो वो मेष लगन की है। मेष लगन का स्वामी मंगल होता है। मंगल और सूर्य ग्रेट फ्रेंड है। तो आप 1947 से देखिए कि पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती लगातार चली आ रही है, जबकि भारत की कभी भी अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी नहीं हुई। 1971 वॉर में भी अमेरिका ने धमकी देके 7वां बेड़ा भेजा था भारत पर अटैक करने के लिए। तो ये भाजपा सरकार जब से आई, या आरएसएस या गुजराती लोगों का जो एक अलग अफेक्शन है, अट्रैक्शन है अमेरिका से, तो ये बीजेपी सरकार में प्रो अमेरिकन होने की कोशिश की, जो आज आपके सामने आ रही है, किस तरह से बैकफायर हो रही है। तो इस घटना को पहले हम इस तरह समझ सकते हैं कि दोनों देशों की कुंडली के लग्नेश आपस में मित्र नहीं है। दूसरा, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ ली थी वो ऐसे लगन में ली थी जो भारत की कुंडली का अपमान का घर, 12वां घर बनता है। तो लगातार वो, मैंने 26 जनवरी का आपका प्रोग्राम है, और उस जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिस समय टैरिफ 30 जुलाई को 25% टैरिफ अनाउंस किया था भारत के ऊपर, जो लगाया है, इम्पोज किया है,
उसी समय मैंने एक ट्वीट किया था, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो है 26 जनवरी का, वो जरूर अपने स्टाफ में बोलिएगा, वो शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक मैंने 22 जून के प्रोग्राम में भी आपके यहाँ उसकी भी शॉर्ट वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा इसी के साथ, तो बात दर्शकों को पता लग जाएगी कि हम लगातार कहते आ रहे हैं। हमने पहले 26 जनवरी को कहा अपने प्रोग्राम में, फिर 22 जून को फिर रिमाइंड करा कि भारत पाकिस्तान के साथ अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छी की, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देख ही रहे हैं। तो ये जो इसमें आया, और साथ में इसके अलावा हमको ये देखना पड़ेगा, अगर भाजपा जो रूलिंग पार्टी है उसकी खुद की कुंडली में भी खराब दशा चल रही है, तो फिर भैया फिर तो आपका सोचिए कि चारों तरफ से चौतरफा अटैक होगा। तो जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपके लगातार प्रोग्राम में मैंने कहा एक और इवेंट आ रही है कि जब 7 अप्रैल को भाजपा की जो एनुअल हॉरोस्कोप शुरू हुई थी, जिसकी कुंडली आप लोगों के यहाँ है, और फिर दोबारा दिखा दीजिएगा, ये तो भाजपा की हॉरोस्कोप है भैया। और भाजपा की इस समय वर्तमान में मैंने आपको बताया था 17 जुलाई से चंद्रमा में केतु की दशा शुरू हो चुकी है, 18 जुलाई से। और आपके पिछले प्रोग्राम में ही मैंने कहा था, पिछले से प्रोग्राम में, कि 17 जुलाई के बाद अब भाजपा के लिए अत्यंत कष्टकारी समय आ रहा है। तो संजय जी क्रोनोलॉजी देखिए, 17 जुलाई के बाद में पहली राजनीतिक भूचाल क्या आया, धनखड़ जी अचानक हटा दिए गए। उसके बाद बैक टू बैक फिर ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हुई है। किस तरह की बहस हुई है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से मैंने तो खूब सुना है, और हर अपोजिशन के लीडर ने, इंडिया अलायंस के लीडर ने क्या क्या तथ्यों के साथ में भाजपा सरकार को घेरा है, और काबिले तारीफ था। मतलब पूरा का पूरा एक्सपोज करके रख दिया, और इनको किस तरह के बेशरम लोग हैं, इनकी नैतिकता मर गई है, चुपचाप बैठे रहे। और आपने सारी चीजें देखी होंगी प्रोग्राम में, उसमें मैं आगे प्रोग्राम में जैसे बढ़ेगा मैं और आगे डिस्कस करूंगा। तो दूसरा घटना 17 जुलाई के बाद क्या आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की फजीहत सदन में डिबेट के दौरान हुई, दोनों सदनों में। और तीसरी घटना घट गई कि जैसे ही 29 जुलाई को मैंने अपने एक प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में ये भी कहा था कि 29 जुलाई को मंगल राशि बदल रहा है, मंगल और शनि आमने सामने होंगे। और भाजपा की कुंडली में मैंने बताया था, भाजपा की कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है। ये जो कुंडली अभी मैंने दिखाई थी भाजपा की, इसमें मिथुन लगन का ट्रांजिट भी दिखा दिया था। इसमें शनि और मंगल 4-10 एक्सेस में आ गए हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके बताया था कि चौथा घर राजा का सिंहासन होता है। राजा की कार्रवाई जो है वर्किंग है, वो 10वें घर से देखी जाती है रूलिंग पार्टी की। दर्शकों की जानकारी के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जो चेयर है वो आपका 4th हाउस है और वर्किंग 10th हाउस है। ये जब पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ज्योतिष के सिद्धांत है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के, कि राजा को की कुर्सी को खतरा, सिंहासन हिलने का, सिंहासन डुलने का या गिर जाने का पूरा खतरा तभी होगा जब तक 4th हाउस एफ्लेक्ट नहीं होगा, तब तक सिंहासन नहीं जाएगा राजा का। तो ये घटना चक्र, तीनों घटना चक्र 17 जुलाई को जैसे ही चंद्रमा में केतु की बीजेपी की दशा शुरू होती है, और ये 3 बड़ी बड़ी घटना घट गई। और इसके आने वाले समय में बहुत बड़े मायने होंगे, क्योंकि देखिए गुजराती लोग जो हैं, जो हमारे मोदी जी और अमित शाह हैं, वो गुजरात से आते हैं, और गुजरात के लोग मूलतः व्यापारी लोग होते हैं, और व्यापारियों के लिए प्राण होता है ट्रेड। और जिस समय उनके ट्रेड में अगर कोई कमी आ जाए या नुकसान हो जाए या किसी तरह का कष्ट आए, तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, और वो उनके लिए एक तरह से मतलब महा कष्ट होता है। तो वही कष्ट अब भाजपा के लिए होना है, क्योंकि मोदी जी को केवल और केवल एक ही चीज की डिप्लोमेसी आती है, ट्रेड की। जहां भी जितने भी देशों में उन्होंने 11 वर्षों में यात्राएं की, वहां पर ट्रेड का ही काम किया अपने कुछ मित्रों के लिए। तो वो ट्रेड पर अब बहुत बड़ा खतरा आ गया। और संजय जी आपको बता देता हूं, आगे आने वाली एक भविष्यवाणी साथ साथ मेरे इस स्टेटमेंट में जारी है, क्योंकि ये शनि मंगल का गोचर भी 45 दिन का है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप आप लोगों के यहाँ दिखाइएगा। डोनाल्ड ट्रंप की 6 जुलाई से मंगल की प्रत्यंत दशा शुरू हो चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में मंगल उनका भाग्येश होकर लगन में बैठा है, और चौथी दृष्टि से चौथे स्थान से 7वें स्थान को और 8वें स्थान को देखना। मंगल का मतलब है एग्रेशन। तो आने वाले समय में जो है डोनाल्ड ट्रंप और एग्रेसिवली अपनी पोस्चरिंग करेंगे और कठोर दंड देने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने अपने 26 जनवरी के प्रोग्राम में ये राइटअप शेयर जरूर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप से ही बात आ रहा है
कि मैंने अपने 26 जनवरी 2025 के प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कहा था कि अपने इस टेन्योर में ये भारत का, उसके लीडर मोदी का लगातार अपमान करेंगे। उसके बाद 22 जून 2025 के प्रोग्राम में यूएसए, पाकिस्तान और इंडिया की हॉरोस्कोप को एक साथ डिस्कस करते हुए कहा था, सिंस लग्ना लॉर्ड ऑफ यूएसए लियो लग्न एंड पाकिस्तान एरीज लग्ना आर ग्रेट फ्रेंड, hence USA will have a strong bonding and love with Pakistan forever and will support and protect its country in all the circumstances। जो कि 1947 से ऑपरेशन सिंदूर तक हम लगातार इन जो घटनाएं हो रही हैं उससे देख सकते हैं, प्रूव हो रहा है। दरअसल मोदी जी के 11 वर्षों के अधर्मी शासन का अंत डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मंगल की प्रत्यंतर दशा इनके और कठोर निर्णय की तरफ इशारा करती है। जबकि भारत की हॉरोस्कोप का लग्ना वृषभ लगन है, जिसका लॉर्ड वीनस है, और वीनस और सन लग्ना लॉर्ड ऑफ यूएसए आर ग्रेट एनिमी टू ईच अदर। इसलिए ये यूएसए कभी भी इंडिया का जेन्युइन और लॉन्ग टर्म का फ्रेंड नहीं बन सकता। भारत को हमेशा से इससे डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी। ये भारत को समय समय पर ह्यूमिलिएट और कमजोर करने का प्रयास करेगा, ये राइट अप है। देखिए, जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी आरएसएस मोदी जी का प्रो यूएसए अप्रोच भारत की इकोनॉमी और अन्य मैटर्स में फ्लॉप साबित इन्हीं ग्रहों योग के कारण हो रहा है। कौन से कि दोनों आपस में शत्रु हैं। लग्नेश मोदी, उसने शपथ जब ली तो वो भारत का 12वां घर बन रहा था भारत। और आपको बता देता हूं, भारत की जो हॉरोस्कोप, जो भारत इंडिया का चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी, इंडिया के चार्ट में ये देखिए, दर्शकों देख लो, इंडिया के चार्ट में थर्ड हाउस होता है एलाइज का, एसोसिएशन का, और ये थर्ड हाउस के सामने 9th हाउस होता है डिप्लोमेसी का। तो संजय जी, आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं। आज जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पंडित हैं, उनको मैं एक बहुत अच्छी जानकारी क्लू दे रहा हूं। याद रखिएगा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था संजय की, जहां वहां पर छठवां घर होता है झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का, डिफरेंसेस का। जहां भी 6 लॉर्ड जाएगा वहां पर डिफरेंसेस हो जाएंगे, जहां देखेगा वहां डिफरेंसेस हो जाएंगे, वहां पर आपको डेंट लगने वाला है। तो इस हॉरोस्कोप में भारत की कुंडली में 5 ग्रह आपके थर्ड हाउस में है, एलाइज के, जो पड़ोसी देशों का। और वहां पर टॉरस लगन के लिए 6 लॉर्ड भी शुक्र ही बनता है, तो शुक्र वहां बैठे हुए हैं। इसीलिए आज स्थिति यह है कि हमारे पड़ोसी देशों से, हमारे लगभग सारे पड़ोसी देशों से संबंध खराब है। अब इस शुक्र की दृष्टि 9th हाउस पर भी पड़ रही है, तो 9th हाउस होता है डिप्लोमेसी का। तो एक चीज है कि जब आपको पता लग जाए संजय जी कि अगर मेरी किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं होगी और मेरे दोस्त ज्यादा जेन्युइन दोस्त बनेंगे नहीं, तो बेस्ट रेमेडी आप लोगों के लिए बता रहा हूं, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में अच्छी मित्रता का योग है ही नहीं, उसको मान लेना चाहिए। तो यही भारत की स्थिति है दर्शकों। सभी राजनीतिक एनालिस्टों के लिए मैं बता रहा हूं कि भारत को हमेशा नॉन अलाइंड पॉलिसी सूट करेगी। क्यों नॉन अलाइंड पॉलिसी? मतलब किसी का आपको दोस्त नहीं बनना, किसी का शत्रु नहीं बनना है। क्योंकि भारत की कुंडली में एक अच्छा गुण यह भी है, 9वां घर होता है संजय जी, हमारा 9th हाउस होता है हमारा दया करुणा का। भारत के एलाइज के भाव थर्ड हाउस में 5 प्लैनेट हैं, जिसमें शनि 9th लॉर्ड है, और 9th हाउस होता है दया करुणा, नैतिकता, एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, डिप्लोमेसी। 6 लग्ना लॉर्ड वीनस कॉन्फ्लिक्ट भी है, अतः भारत को सदैव नॉन अलाइंड पॉलिसी पर चलना चाहिए। इसके किसी भी देश से भविष्य में कभी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बनेंगे। उसे तटस्थ रहकर दुनिया में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, शांति, नैतिकता, कर्तव्य पालन और आध्यात्म का संदेश देकर, एक वो है ना पुरानी फिलॉसफी हमारी देशी भाषा में उत्तर भारत में कही जाती है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस पॉलिसी पर भारत जब काम करेगा तो भारत हमेशा विश्वगुरु बन सकता है। भारत विश्वगुरु कभी प्रो रशिया, प्रो इजराइल और प्रो अमेरिकन होकर नहीं बनेगा। ये चैलेंज है, क्योंकि भारत का हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का लॉर्ड उसके 9th हाउस को, थर्ड हाउस को प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए ये जो फेलियर्स आ रहे हैं, तो ये सब चीजें बीजेपी को पता नहीं है। मोदी जी तो आपको पता कितने वर्षों तक तो उनको अमेरिका का वीजा ही नहीं मिला था, तो बहुत जैसे वो प्रधानमंत्री बने और उनको प्रोटोकॉल में वो वीजा भी मिल गया, तो उसके बाद तो फिर वो अपना बैलेंस खो बैठे हैं। वो अमेरिका के पीछे ऐसे पड़ गए
कि जबरदस्ती। और एक बड़ी अच्छे दर्शकों आपकी जानकारी के शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी इंग्लैंड गए थे मोदी जी, तो स्टैमर ने किस तरह से बेइज्जत कर दिया, ये बड़ा खराब लगा था हमें। देखे मोदी जी हाथ बढ़ा रहे, उसने कहा चलो चलो, उसने मोदी जी का हाथ इतना रह गया, वो हैंडशेक ही नहीं किया, वो मोदी जी को कंधे पे हाथ रख के ले गया। तो ये जबरदस्ती की डिप्लोमेसी में कभी भी गले लगना, हाथ मिलाना, इससे डिप्लोमेसी नहीं चलती है। डिप्लोमेसी बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट होती है कंट्री की। आप किसी कंट्री को, आप अगर आप जरूरत से ज्यादा ब्रांडिंग करोगे, अपने आप को महिमा मंडन करोगे, तो किसी भी दूसरे देश को पसंद नहीं होता है। हमको वहां पर बहुत ह्यूमिलिटी और विनम्रता के साथ कार्य करना चाहिए, जो इनको आता भी नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, अच्छी डिप्लोमेसी के लिए एक अच्छा स्टेट्समैन होना जरूरी है, जो नेहरू जी के अंदर था। और इसीलिए नेहरू जी चैंपियन थे नॉन अलाइंड पॉलिसी के। उस समय का भारत ये था कि जो पूरे विश्व में उसकी इज्जत होती थी, जबकि हम बहुत संघर्षशील थे, आजादी मिली थी। तो स्टेट्समैनशिप का ये जरूर राइट अप जरूर शेयर कीजिएगा कि डिप्लोमेसी में स्टेट्समैनशिप काम करती है। और स्टेट्समैनशिप क्या है? इट इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ लीडिंग स्टेट और नेशन with wisdom, integrity, and focus on the public good. It involves navigating complex political, social, and economic challenges through diplomacy, strategic decision making, and a commitment to long term stability and justice. A statesman prioritizes the welfare of the nation, its people, over personal or partisan interests, often demonstrating qualities like foresight, moral courage, and ability to unite diverse groups. It emphasizes a higher standard of service and vision. अब यहाँ पर तो जब आप आपका महिमा मंडन जबरदस्ती से गौरव, वहां पर मैंने तो ऑस्ट्रेलिया जब गया था तो मुझे ये पता लगा कि किस तरह से वहां की एम्बेसी ने लोगों को प्लेन में पैसे दे करके वहां पर भीड़ इकट्ठी की जाती है। तो इस तरह की ब्रांडिंग वहां पर नहीं चलती है। वहां पर नेचुरली लोग सुनने के लिए आते हैं, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन इस तरह की फोर्स क्राउड जैसा हमारे इंडिया में रैलीज में भीड़ इकट्ठी की जाती है, वहां पर उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो हमारे यहाँ 11 साल से ये जो हो रहा था, ये दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को अच्छा नहीं लगता, चीप लगता है। आप G20 में भी देखें, G20 में भी हजारों करोड़ रुपए हमने आपका खर्चा किया, यहाँ पर खूब सारा होर्डिंग वोर्डिंग लगी, क्या हमको लाभ मिला? ऑपरेशन सिंदूर बुरे वक्त में, कहते हैं ना किसी इंसान की पहचान कब होती है? बुरे वक्त में। तो जब भारत के ऊपर बुरा वक्त आया, 26 मतलब निर्दोष लोग मारे गए, टेररिस्ट, उस समय भारत जब सारी दुनिया के सामने कह रहा था कि पाकिस्तान ने किया, तो कोई आपके साथ नहीं आया। तो इस समय पहचान हो गई है, तो वो आपके बेसिकली डिप्लोमेसी की कमी है। तो ये मैं आपको एक चीज बताना जा रहा था कि ये सब मूल रूप से कष्ट क्यों आ रहे हैं, इस मूल का कारण समझने के लिए ये फिर मैं आज एक राइटअप शेयर करता हूं और जल्दी से पढ़ के बताता हूं, क्योंकि दरअसल कंटेंट मैंने अपने 20 जुलाई 2025 के प्रोग्राम में कहा था कि बीजेपी की 18 जुलाई 2025 से केतु की अंतर्दशा शुरू हो रही है। वर्तमान में इनकी महादशा चंद्रमा की है। विश्व का कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जिनकी चंद्र में राहु या केतु या सूर्य में राहु अथवा केतु की जब भी दशाएं आती हैं और इनकी अगर प्लेसमेंट भी हॉरोस्कोप में अच्छी नहीं है, तो इन्हें भारी मेंटल डिस्ट्रेस, एग्नी, मानसिक कष्ट, दुखों का सामना करना पड़ता है। BJP was formed on 6 April 1980 in Gemini Lagna and Scorpio sign. Their moon is debilitated and placed in the 6th house, signified disease, fight, conflict, division, and aspected by heavily influenced by malefic planets Mars, which retrograde, also placed in 3rd house with retrograde Jupiter, retrograde Shani, and Rahu. Their Lagna Lord Mercury, which is 4th Lord, also is also heavily afflicted by Pap Grah. Mars indicates executing agencies, income tax, CBI, ED, police, etc. And being 6th Lord disease also. Placement of so many planets in 3rd house signify efforts, mental inclination, campaign, propaganda, communication skill, association, ally. Indicate misuse of the above agencies to crush the opposition and the voice of the people, and also to confuse them by fake data, information, and false propaganda by controlling the media also. ये लोग अपने एलाइज का भी सर्वनाश करेंगे या इनके साथ रहकर स्वतः उनका सर्वनाश हो जाएगा। ये जीवन में कभी भी ट्रुथ का सपोर्ट लेकर कार्य नहीं कर सकते, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति का सहारा लेकर कार्य करेंगे। याद रहे कि वैदिक शास्त्रों में असत्य को महापाप माना गया है और सत्य को परमात्मा का स्वरूप। सत्य को कमजोर करना, छिपाना या तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट करना ही अधर्म माना गया है।
इससे हम सभी का एक ना एक दिन नैतिक पतन अवश्य हो जाता है। थर्ड हाउस पीड़ित होने से यह निश्चित हो जाता है कि ये बेहद लालची, स्वार्थी और नेबरिंग कंट्रीज के साथ कभी भी रिलेशन अच्छे नहीं रख सकती ये पार्टी और इनकी सरकार। नाइन्थ हाउस डिप्लोमेसी, धर्म, धार्मिक संस्थान, नैतिकता, न्याय, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, अध्यात्म, परंपरा, ट्रेडिशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी का होता है। इसका कई पाप ग्रहों से पीड़ित होना इनका इन सभी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड प्रकट करता है, जिसे पूरे देश में, विश्व में और पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष टूरिस्ट का फैमिलीज ने, पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए 17 अन्य लोगों, कुछ सैनिकों के परिवारों ने लास्ट वीक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर की गई दोनों सदनों की डिबेट्स में हमने इनका चरित्र देखा। ये किस तरह से संवेदनहीन, पापी भाजपा की सरकार और उनके लीडर्स हैं, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार ना करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना मान के, ना तो इन निर्दोष लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, ना उनके परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें अपने सरकारी ड्यूटीज के फेलियर्स के कारण उनसे माफी मांगी। इसके विपरीत ये सिर्फ हिस्ट्री और फेक डेटा नैरेटिव्स के साथ सब्जेक्ट से जनता का ध्यान भटकाने, उन्हें भ्रमित करने का कार्य करते रहते हैं। याद रहे, सत्य का पालन करने वाला करेजियस, बोल्ड और कॉन्फिडेंट होता है, जबकि असत्य पर चलने वाला डरपोक, कायर, बुजदिल होता है। उसके दिमाग में सदैव छल कपट, धोखा, निंदा, उपहास, हिंसा के विचार ही होते हैं। ये सब इनकी कुंडली में पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण ही इनका इस तरह का राक्षसी व्यवहार है। ऐसे लोगों के अंदर नैतिकता कमजोर नहीं होती, बल्कि नैतिकता मर जाती है। आपको एक जानकारी दर्शकों और बता देता हूं, भाजपा की हॉरोस्कोप में इमोशंस, साइकोलॉजी, मेंटल बिहेवियर, संवेदनशीलता, भावनाओं का सिग्निफिकेटर, रोग के घर में 6 हाउस में नीच का, लो क्वालिटी का है चंद्रमा, और उसे उत्तेजना, हिंसा की सोच, झगड़ा, कुतर्क का लॉर्ड। अगर मंगल पाप ग्रह से किसी पीड़ित है, किसी की हॉरोस्कोप में, वो उसके अंदर कुतर्क करने की, इलॉजिकल बात करने की आदत होगी। और अगर मंगल शुभ ग्रह में वेल प्लेस्ड है और शुभ ग्रहों से प्रभावित है, शुभ ग्रहों की राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति की लॉजिक और रीजनिंग बहुत साउंड होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत शार्प होता है। मार्स 4th एस्पेक्ट से उसको, चंद्रमा को देख रहा है। अतः इस पार्टी की सोच, आइडियोलॉजी सदैव फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके लोगों में भ्रम, संशय, छल कपट, धोखा, निंदा, कटुता, भेदभाव और बदले की कार्रवाई करने की नीयत वाली होगी। ये मेंटल डिजीज, स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानोइया बीमारी के कॉम्बिनेशंस हैं, जो ग्रहों के आधार पर इनकी हॉरोस्कोप और 11 वर्षों में इनके सभी एक्शंस, पॉलिसीज वैलिडेट करते हैं इस तरह की मानसिक बीमारी को। दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरा काम यह है कि ज्योतिष में आए हुए विषयों को मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी कैसे होती है और कैसे ग्रहों से देखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के केसेस मेरे पास आते हैं, बड़ों के केस आते हैं। आपने देखा ना, जैसे वो आपका बाबा है, क्या नाम है मध्य प्रदेश में, वो कौन सा है, धीरेन शास्त्री, या आप जो है वहां पर चले जाइए मेहंदीपुर बालाजी में, पीछे आपको भूत, मतलब क्या देवी आ गई या प्रेत आ गया, उस तरह के लोग मुंडी घुमाते हुए लोग मिल जाते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, बेसिकली ये मेंटल डिसऑर्डर है। खाने पीने के लिए वहां गरीब लोगों को मिलता नहीं है, तो वैसे ही मिनरल्स, विटामिन बॉडी में कम हो जाते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि ब्रीदिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्राण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो उसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन से उनका नर्वस सिस्टम वीक होता चला जाता है। तो ये सब बीमारी होती है। तो मैं मेंटल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, इट इज ए क्रोनिक मेंटल हेल्थ। ये बीजेपी की कुंडली में चार्ट में जो मैंने अभी आपको दिखाई है, तो इट इज ए क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर characterized by disruption in thought process, perceptions, emotions, and behavior. It often involves symptoms like hallucinations, hearing or seeing things that are not there, such as voices, delusion, मतलब false belief, disorganized thinking or speech, impaired social and occupational functioning, reduced emotional expressions, lack of motivation or cognitive difficulties. They also suffer paranoia disease, which is characterized by excessive distrust, suspicion or fear that others are out to harm or deceive them, often without evidence. तो उनके पॉलिटिकल डिसीजन में एक्सप्लेन कर देता हूं
कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको हार्म करना चाहते हैं, आपकी सत्ता छीनना चाहते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बता, संघ के लोगों ने भी जैसे मुझे कभी कभी ये बात की, अगर मोदी जी चले जाए बाहर में सत्ता तो रहेगी, इसका मतलब उनके अंदर भी सत्ता का लालच है और वो डर है कि अगर सत्ता चली जाएगी तो ये सुख उनका कमजोर हो जाएगा। तो यही कारण है कि इन्होंने पेगासिस और अन्य सर्विलांस टेक्नोलॉजीज का सहारा लेकर पिछले 11 वर्षों में पूरे देश में मीडिया, इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेसी, अपोजिशन पार्टीज, इवन अपनी पार्टी में भी लगभग सभी लीडर्स को डरा धमकाकर गुलाम जैसा बना दिया है। आप देखते नहीं है जब सदन में कोई बात मोदी जी करते हैं तो लोग थपथपाते हैं, ऐसा लगता है कि गुलाम वहां पर अपने मालिक की किसी अच्छी या बुरी उनको बात समझ में आए या ना आए, लेकिन उनको मेज में थपथपा करके समर्थन देते हैं और मोदी मोदी चिल्लाते रहते हैं। तो ये अपनी पार्टी में भी लगभग सभी लीडर्स को डरा धमकाकर गुलाम जैसा बना दिया। सतपाल मलिक, जगदीश धनखड़ और कई बड़े नेता इसका लिविंग एग्जाम्पल हैं। पार्लियामेंट में इनके सभी एमपीज का कंडक्ट भी इसी रूप में देखा जा सकता है, जो विदाउट विजडम प्रत्येक असत्य और फॉल्स प्रोपेगेंडा का एग्रेसिवली डिफेंस करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इनकी ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट्स में इन सभी की नॉलेज और विजडम का पता सारे विश्व और देश की जनता ने देख लिया है। नेहरू जी सहित स्वतंत्रता संग्राम और अन्य कांग्रेस लीडर्स की क्रिटिसिज्म इसी बीमारी के कारण है कि इनको ये वो हेलुसिनेशंस जो बीमारी है वो है कि भाई इनको लगता है कि जैसे किसी को प्रेत दिखाई देते हैं, भूत दिखाई देते हैं, तो वो भूत अभी भी इतिहास में जैसे बात करता है ना, जो भूतकाल में बात करे उसको भूत मान लेना चाहिए। तो ये वास्तव में जीते जी भूतों के समान ही है कि जो कि जैसे प्रियंका गांधी ने अपनी डिबेट में कहा था कि भाई आप वर्तमान में बात करिए, 11 साल से आप सत्ता में हैं, आप बार बार इतिहास में चले जाते हैं। कि इतिहास को कौन बदल सकता है? इतिहास से प्रेरणा ली जा सकती है, केवल इतिहास का रोल इतना ही होता है। इतिहास से नॉलेज मिलती है, हिस्ट्री से, और उनसे हमने अपनी गलतियों या अच्छी बातों को हम सीखते हैं और आगे का समय वर्तमान को सुधारते हैं। अतः मानसिक रूप से बीमार इस पार्टी की गृह दशा पूरे देश को मानसिक बीमारियों की तरफ धकेल देगी, क्योंकि चंद्रमा की दशा आपके भारत में भी चल रही है और 10 बरस में हमने इसी तरह की मानसिक बीमारी देखी। एक और चीज आपको जानकारी बता देता हूं। भाजपा ने जब ये सत्ता ली, जो मैंने बीजेपी की आपकी कुंडली दिखाई, तो उस समय सूर्य की महादशा में ये सत्ता में आए थे और सूर्य इनकी हॉरोस्कोप में 10वें भाव में मृत्यु भाग की डिग्री में है और मंगल से 8वीं दृष्टि से पीड़ित होकर एक और अन्य मानसिक बीमारी का संकेत दे रहा है, जिसे मैग्लोमीनिया कहते हैं। और व्हाट इज मैग्लोमीनिया, ये राइटअप में है, आप जरूर देखिएगा। इट इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by an inflated sense of self importance, जिसको कि आप मोदी जी कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल है हम, delusion और grandeur and an obsessive desire for power or control. People who are suffering with this disorder often believe they are superior to others. और यही काम इनकी डिप्लोमेसी के फेलियर का कारण भी, ये सुपीरियर टू अदर दिखाते फिरते। अंग्रेजी आती नहीं, अंग्रेजी में बोलेंगे विदेशी नेताओं के सामने तो कुछ का कुछ बोल जाते, पता नहीं उनको क्या समझ में आता होगा। तो सुपीरियर टू अदर्स, एग्जैगरेटेड देयर एबिलिटीज और अचीवमेंट एंड मे सीक एडमायरेशन और डोमिनेंस is historically even associated with narcissistic personality disorder. The term comes from Greek root mega मतलब great, and mania मतलब madness. अभी हाल ही में सदन में अपोजिशन सिंदूर की डिबेट के समय हमने संवेदनहीन मोदी जी, अमित शाह और अन्य भाजपा लीडर के अंदर इस बीमारी के लक्षण भी देखे हैं कि अपनी कमियों को और अपने फेलियर्स को छिपाने के लिए कई फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ इन्होंने मोदी के नारे लगवाए थे अभी डिबेट के टाइम में, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपने कोई अचीव तो नहीं किया था, एक देश पे विपदा आई थी, आपका रोल खराब था, आपकी गवर्नेंस खराब थी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई थी, और उसके ऊपर मोदी आप प्रशंसा के नारे लगवा रहे हो, समझ में नहीं आता। सुना आपने, राजीव जी ने आपके मन की बात की क्या? आपको लगा कि ये जो ग्रह की चाल है ये भविष्य बदलती है? लगा हो तो एक प्यार भरा कमेंट करिए, आपका इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।